हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह सीसी विद प्रयागी से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने खनिजों के बारे में देखा था, जिसमें सर्वप्रमुख कोयला के बारे में देखा था। आज आइए विश्व के जनजातियों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग जनजाति होते क्या हैं। तो जनजाति वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में तो था या अब भी लेकिन अब राज्य के बाहर है। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति का प्रयोग हुआ है और इसके लिए विशेष प्रावधान लागू किए गए हैं। आइए हम लोग यहाँ पे विश्व की जनजातियों के बारे में देखा था। हम लोग भारत की जनजातियों का भारत के भूगोल में पढ़ लिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मुख्यतः विश्व की जनजातियों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सकाई जनजाति, जिसका निवास मलय प्रायद्वीप या मलेशिया के वनों में हुआ है। इनका प्रमुख व्यवसाय है जो आखेट के लिए फूक नली का प्रयोग करते हैं। जो सेमांग जनजाति है, सेमांग जनजाति मलेशिया के मलय प्रायद्वीप में निवास करने वाली जनजाति है। निग्रिटो प्रकार के अंतर्गत इसको रखा जाता है। वनों की उपज और आखेट पर इनका जीवन निर्भर होता है, अर्थात यह वनों से उपज प्राप्त करते हैं तथा आखेट या शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एस्किमो जनजाति। यह इम्पोर्टेंट है जनजाति, जो हमेशा लगभग हर पेपर में पूछ लिया जाता है। अलास्का, कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेशों में रहने वाली मंगोलाइट प्रकार की यह जनजाति है। इनका मुख्य व्यवसाय शिकार है। हार्पून नामक शस्त्र एवं कयाक नाव की मदद से मछलियों का यह शिकार करते हैं। इनुइट एस्किमो प्रजाति का स्थानीय नाम है। इग्लू इनके द्वारा बनाए गए बर्फ के घर है। इग्लू जो बर्फ के द्वारा बनाया जाता है, टोपी नुमा संरचना होती है इसकी। स्लेज कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली यह गाड़ी का प्रयोग करते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लेज किस जनजाति द्वारा प्रयोग किया जाता है, वह है एस्किमो जनजाति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पपुआन जनजाति। पपुआन, इनका निवास पापुआ न्यू गिनी द्वीप या जो प्रशांत महासागर में स्थित है। इनका प्रमुख व्यवसाय जो है वो पशुपालन एवं कृषि कार्य है। खूंखार प्रवृत्ति के एवं अंधविश्वासी ये लोग होते हैं। खूंखार एवं प्रवृत्ति एवं अंधविश्वासी लोग पपुआन जनजाति होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम बुशमैन जनजाति। इनका निवास कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका है। इसके बाद जिम्बाब्वे, इस्वातिनी, बोत्सवाना, नामीबिया है। इनका मुख्य व्यवसाय आखेट करना व जंगली वनस्पति का संग्रह करना। यह सर्वभक्षी होता है, या शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं। दीमक बुशमैन का चावल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूपी की जनजाति। इनका निवास पूर्वी रूस और पश्चिमी अलास्का है, जो संयुक्त अमेरिका में पड़ता है। यहाँ के क्षेत्रों में यह निवास करते हैं। स्लेज कुत्तों द्वारा खींचे जाने वाला गाड़ी का प्रयोग भी करते हैं। जो स्लेज है यह दो जनजाति करते हैं, यूपी और एस्किमो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बद्दू जनजाति। बद्दू जनजाति अरब के मरुस्थल में मुख्यतः सऊदी अरब के क्षेत्रों के उत्तरी भागों में निवास करने वाली यह जनजाति है। कबीले के रूप में चलवासी जीवन व्यतीत करने वाली यह जनजाति है। आर्मेनाइट तथा भूमध्य सागरीय कर्कसाइट प्रजातियों के मिश्रण से संबंधित होती है, वह है बद्दू जनजाति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बोरा जनजाति। पश्चिमी अमेजन बेसिन, ब्राज़ील, पेरू व कोलंबिया के सीमांत क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। यह आदिम कृषक के रूप में जीवन यापन करती है। लड़ाकू तथा निर्दयी स्वभाव की यह जनजाति होती है, वह है बोरा जनजाति। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किर्गिज जनजाति। इनका निवास पामीर पठार एवं तियनशान पर्वतमाला के क्षेत्रों में हुआ है। यह ऋतु प्रवास एवं पशुचारक चलवासी होते हैं। ऋतु प्रवास वो होता है कि उसे कहते हैं, जैसे यह ठंडे वाला क्षेत्र है। ठंडे वाले क्षेत्रों में जब ठंडा ज़्यादा होने लगता है तो यह गर्मी अर्थात गर्म क्षेत्रों में अर्थात घाटियों में यह उतर आते हैं तथा फिर पुनः गर्मी के दिनों में यह पुनः ठंडे क्षेत्रों में प्रवास कर जाते हैं। इसे ही हम लोग ऋतु प्रवास कहते हैं। यह इनका अस्थायी निवास हेतु गोलाकार तंबू का या युर्त का प्रयोग करते हैं। जो निवास के लिए यह घर का प्रयोग करते हैं उसे तंबू, गोलाकार तंबू या इसे ही युर्त कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पिग्मी जनजाति के बारे में देखते हैं। पिग्मी जनजाति विषुवतीय रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन में इनका वास होता है। मुख्यतः यह शिकारी और संग्राहक होते हैं। मोंगुलस
पेड़ों पर बनाई जाने वाली झोपड़ियाँ जिन्हें हम मोंगुलस कहते हैं, इन पर यह निवास पिग्मी जनजाति निवास करती है। काले रंग एवं नाटे कद की निग्रोटो प्रकार की जनजाति होती है। मसाई जनजाति के बारे में देखते हैं। पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहने वाली यह जनजाति है। यह घुमक्कड़ पशुचारक के रूप में जीवन निर्वाह करती है। अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वह पशुपालन ही है। क्रॉल मसाई जनजाति के रहने वाली झोपड़ी है, अर्थात मसाई जनजाति जिस क्षेत्र में जिस घर में निवास करती है, जिस झोपड़ी में निवास करती है, उससे हम लोग क्रॉल बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जुलू जनजाति। जुलू जनजाति का निवास स्थान है दक्षिण अफ्रीका। इंसान लवाना का युद्ध जो 1879 में लड़ा गया था, जुलू कबीलों और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। इनका मूलतः खाद्यान्न उत्पादक तथा कृषक तथा पशुचारक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सामी जनजाति। इनका अन्य नाम लैप्स जनजाति है। प्रमुख रूप से उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा रूस के कोला प्रायद्वीप में यह निवास करती है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जनजातीय तथा उनसे संबंधित क्षेत्रों के बारे में देखते हैं। इनको हम लोग मैप के माध्यम से भी देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूकागिर जनजाति जो उत्तर पूर्वी साइबेरिया में रहते हैं। माया जनजाति जो मध्य अमेरिका, मायोरी जनजाति जो न्यूजीलैंड, इनको हम लोग मैप के माध्यम से देखते हैं। यूकागिर जनजाति जो उत्तर पूर्वी साइबेरिया, यह उत्तर पूर्वी साइबेरिया है। जो माया जनजाति वो मध्य अमेरिका है, मध्य अमेरिका यह है, सेंट्रल अमेरिका। जो माओरी जनजाति है वह न्यूजीलैंड यह है। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। जो फुलानी जनजाति है वो पश्चिमी अफ्रीका, बंतू जनजाति पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका, बेद्दा जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है, एनू जनजाति जापान में पाई जाती है, बर्बर जनजाति मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया में पाई जाती है, नुब्बा जनजाति सूडान में पाई जाती है, बोरो जनजाति ब्राज़ील अमेजन बेसिन में पाई जाती है। दोस्तों हम लोगों ने विश्व के जनजातियों के बारे में देख लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।